उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के महासंग्राम में सहसपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अकील अहमद विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा उनको टिकट न देकर पार्टी के सहसपुर सीट से आरेंद्र शर्मा को प्रत्याशी बनाकर उतारा था, जिसके चलते अकील अहमद पार्टी से नाराज दिखाई चल रहे थे। इस क्रम में उन्होंने 28 जनवरी को सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली से आए हुए पर्यवेक्षकों द्वारा, जिसमें मोहन प्रकाश शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, ने अकील अहमद के साथ वार्ता कर संपर्क साधा और उनको मना लिया गया। वार्ता के पश्चात अकील अहमद ने सहसपुर विधानसभा से अपना नाम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वापस लेने का फैसला लिया और पत्रकार वार्ता के माध्यम से यह सभी को अवगत कराया और कहा कि वह सहसपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव को लड़ेंगे। नहीं हमारे कांग्रेस पार्टी मोहन प्रकाश जिंदाबाद। यहाँ पे हम लोग जो है सभी कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं इस समय मौजूद, और पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी ने निर्णय लिया। हम लोग यहाँ पे 8-9 लोग थे सहसपुर विधानसभा से जो लोकल थे, जो टिकट मांग रहे थे, और सब मजबूत साथी थे हमारे, जो है सब ने काम किया पार्टी के लिए। ये आपसे छिपा हुआ नहीं रहा, क्योंकि आप आए दिन जो है मीडिया में हमारी खबर चलती रहती थी कि आज हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत लोग हैं दावेदार, समुद्र है कांग्रेस पार्टी। तो सब चीज़ पे निर्णय जब लिया जाता है तो सभी लोग बैठते हैं, उसमें हर पहलू पे जो है कहीं ना कहीं बातचीत होती है। तो पार्टी का फैसला आरेंद्र शर्मा के पक्ष में आया। सहसपुर विधानसभा में जो है 2012 में आरेंद्र शर्मा यहाँ से लड़े चुनाव, उस समय भी मैंने पर्चा भरा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो है आग्रह किया था कि आप चुनाव ना लड़ें, तो मैंने पर्चा अपना रोल किया था। उस समय भी मैंने पार्टी का साथ देने का काम किया, लेकिन उस समय आरेंद्र शर्मा नहीं जीत पाए। 2017 में जो है यहाँ पे किशोर उपाध्याय जी को भेज दिया टिहरी से चुनाव लड़ने के लिए। हमने बाहरी का हमेशा विरोध किया है, क्योंकि यहाँ की जो लोकल जनता है वो स्थानीय आदमी की मांग करती है, और शायद यही कारण रहा कहीं ना कहीं कि इसलिए जो है हमारा यहाँ से जो है इन 15 सालों में हमारा यहाँ विधायक नहीं है, क्योंकि हर बार जो है बाहर का व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आता है तो लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है। लेकिन मैं उस चीज़ का कटाक्ष करता हूँ जो है कि पार्टी का जो निर्णय है, अगर पार्टी ने निर्णय लिया तो मैं अपने साथियों, जितने भी साथी हमारे हैं, मेरी बात चल रही है। आज मोहन प्रकाश जी हमारे यहाँ बीच में पहुँचे, जो बहुत बड़े जो है हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं और राहुल गांधी जी के राइट हैंड हैं बिल्कुल, और ये राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और प्रवक्ता भी है पूरे जो है राष्ट्र के। तो मैं इनसे बातचीत हुई, हमारे गुरु जी हैं ओमवीर तोमर जी, जो बहुत ही सम्मानित हैं और कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं, मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ। वो भी यहाँ पे पहुँचे जो है। तो आज हमारे प्रभारी जी भी यहाँ आना था उनको, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बड़ा राज्य है और काफ़ी लोगों को जो है मनाना है। तो उनसे हमारी बात होगी। अभी आपने कहा मेरे को कि आपको चलना है देहरादून, तो मैं देहरादून इनके साथ जाऊंगा। देखिए वो जहाँ आए मैं वहाँ चला जाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जो शर्तें हैं मैंने इनके सामने रख दी है कि मेरे लिए सबसे पहले जो है मेरा क्षेत्र सहसपुर विधानसभा है। हमारे दबे कुचले लोग हैं जिनकी आज स्थिति अच्छी नहीं है, जिन गाँव की, वहाँ पर काम होना चाहिए। मैंने उनके सामने वो शर्तें रख दी। वहाँ पर जहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाएँ हमारी जो है शौचालय के लिए दूसरों के घरों में जाने का काम करती है, जंगल में जाएँ तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो। जो कच्चे मकान है, अगर सरकार हमारी बनती है तो मुख्यमंत्री आवास योजना चलेगी तो उनके कच्चे मकान बना दिए जाएँ, ये मैंने मांग रखी जो है। एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत हमारे शिमला बाईपास पे है, जो 40 किलोमीटर जिसमें दायरे में कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल वहाँ पे सरकार से मांग करेंगे, सरकार एक अगर बनती है तो वो एक हॉस्पिटल बनाया जाए। और एक हमारे यहाँ सहसपुर विधानसभा में सेलाकुई में, झाझरा में या सहसपुर में कहीं भी एक यूनिवर्सिटी बने बच्चों की उर्दू की, जिसमें हमारी बच्चे यहाँ पे जो है पढ़ सके जो है। और मेरी यही सब चीज़ें मांगे हैं। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज की मांग की मैंने सहसपुर विधानसभा में, यहाँ बनती है, इन व्यवस्था को जो है यहाँ पे जो है लागू करें। और मेरी और ज़्यादा मांग नहीं है। मैं आपसे स्पष्ट कर दूँ, ये मुझे सरकार कुछ भी दे, अगर मेरी पार्टी से मेरी बात होती है, मुझे दे ना दे वो एक अलग मसला है। मेरी अपनी कोई अभी डिमांड इनसे नहीं है।
ये मुझे सम्मान देंगे तो मैं उसका आदर करूँगा और लोगों का काम करने का काम करूँगा। अगर मुझे सम्मान मिलेगा पार्टी में, नहीं तो मेरी जो शर्तें हैं ये मेरे लिए पहले मेरा क्षेत्र है, अगर इन क्षेत्र के लोगों की हमारे जो समस्याएं हैं दूर हो जाएं तो मुझे जो है वो भी मंजूर है। लेकिन अभी मेरी क्लियर बात हुई नहीं, पर्चा मैंने भरा हुआ है, अभी मैं पटवारी जी के पास जाऊंगा। लेकिन मैं आपका आदर सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि शायद हमारी बात हो जाएगी और हम जो है कांग्रेस पार्टी को जो है समर्थन देंगे अपना, लेकिन वहां से आने के बाद मैं क्लियर कर दूंगा। चलो तो आप अपना नामांकन वापस लोगे? आज अपना नामांकन वापस ले लेंगे सर आप? भाई आज कहाँ से ले लूँ, आज तो संडे है। आप अपना नामांकन वापस लोगे? भैया मैंने आपसे क्या कहा, बात करने हम जा रहे हैं देहरादून। हमारे वहाँ और भी जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई फ़ोन पे जो है हरीश रावत जी से। आपसे तो मेरी 3-4 दिन से कांटेक्ट में थे और मैं इनका आदर करता हूँ क्योंकि मैं इनको पहले से जानता हूँ और ये एक बहुत ही सच्चे इंसान है, जो कह देंगे वो होगा। मुझे इन पर पूरा विश्वास है। प्रभारी जी है हमारे देवेंद्र यादव, मैं उन पर भी भरोसा करता हूँ। उनसे मेरी बात होगी, जैसी मेरी बात होगी मैं मीडिया को सूचना दे दूँगा। हाँ भाई मेरी बात हो चुकी, लगभग तय है कि मैं पर्चा वापस करूँ जो है। सर आपको हाईकमान ने भेजा है और सैदपुर विधानसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे विधायक है और इस समय कांटे की टक्कर है, तो जैसे अभी अखिल भाई है यहाँ से तो उनको भी अपार जन समर्थन मिल रहा था, लेकिन जैसे इन्होंने नामांकन वापस किया तो क्या शर्तें सर किस तरीके से सुलझाया? देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड की ये जो मौजूदा लड़ाई है विधानसभा के चुनाव की, ये सिर्फ विधानसभा किसमें सरकार बने ये नहीं है, ये उत्तराखंड के नौजवानों की भविष्य की लड़ाई है। और जो आज बेरोजगारी इस मुल्क में हो रही है, इस प्रदेश में हो रही है, जो आज महंगाई हो रही है, जिस तरह पलायन हो रहा है और जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तराखंड में चल रहा है, उस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी यहाँ लड़ रही है। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, अगर बीजेपी जीतेगी डबल का मतलब महंगाई डबल, बेरोजगारी डबल, कुशासन और अत्याचार डबल। इसलिए हम उन सारे लोगों को एकजुट करना चाहते हैं जो इस प्रदेश की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, नौजवानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अखिल भाई हमारे कांग्रेस पार्टी का अखिल भाई, हाँ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। पार्टी किसी वजह से इनके टिकट को नहीं पक्का कर पाई, लेकिन पार्टी का जो फैसला होता है उसको सभी लोग मानते हैं, उसका आदर करते हैं। तो इसलिए आज हमारी इनकी बात हुई। इन्होंने ये यहाँ इस क्षेत्र के लिए 8-9 मांगें रखी हैं कि भाई मैं अपने लिए नहीं लेकिन इन सारी लोगों की जनता के लिए ये मांगें रखी हैं। हम भी जो भी हमारी पार्टी के मुख्य लोग हैं उनके सामने इनके मांग पत्र को रखेंगे और इसके साथ साथ हमने आग्रह किया, ये मांग पत्र है और हमने ये कोशिश की है कि अखिल भाई को जो सरकार और संगठन दोनों में बहुत आदर और सम्मान के साथ ये किया जाए, स्थान दिया जाए, ताकि आगे भविष्य में ये अपने लोगों की सेवा कर सके। कांग्रेस पार्टी ने उनको चुना नहीं है? कहा ना कि टिकट दूसरे को हुआ और हर एक के मन में ये रहता है कि भाई हमने मेहनत की है या हमको भी उम्मीदवारी मिलना चाहिए, लेकिन जब पार्टी का फैसला हो जाता है तो फिर उसको सभी लोग मानते हैं। तो क्या 2 गुट में हो गई थी क्या कांग्रेस? नहीं, 2 गुट में कहाँ सवाल है। फिर निर्दलीय नामांकन क्यों भरा गया? या तो भरा तो आप वापस भी तो लेंगे। वापस ले रहे नामांकन अपना? अब ये बताएंगे खुद ही आपको। तो